तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों मैं गोविंद अरोड़ा और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवताओं की विशेष सीरीज 5 पीढ़ों के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा था और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर या राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने वाले छात्रों तक ये वीडियोज पहुंचाएं। दोस्तों मैं सारे के सारे वीडियोज फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी आपका इसी का चार्ज नहीं है, लाइक करने का आपका चार्ज नहीं है, कमेंट करने का कोई भी आपका पैसा नहीं जाता है। केवल आपके लाइक और कमेंट से अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा प्रोत्साहन होता है। अगर यहाँ पे कोई किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो भी हमें पता चलता है कि हमसे कहीं गलती हुई तो नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव है, सभी से गलती होती है। कोशिश करते हैं कि बगैर गलती आप तक किस हर पाठ्य सामग्री को पहुंचाया जाए, हर प्रसंग के साथ हर घटना को बताया जाए, ताकि अपने एग्रीकल्चर या राजस्थान के किसी भी एग्जाम में गलती ना हो। बात करेंगे आज के वीडियो की गोगाजी चौहान के बारे में। पहले ही मैं बता चुका हूं, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इनके संदर्भ में एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सीधी सीधी तो इनका जो पूर्ण नाम है वो क्या है, गोगा सिंह चौहान के नाम से इनको जाना जाता था। और जन्म की बात करें तो विक्रम संवत 1003 इनके जो इतिहास हैं उनमें इनके जो जन्म तिथि बताई जाती है या जन्म का ईयर बताया जाता है वो 1003 विक्रम संवत बताया जाता है। जन्म स्थान की बात करें, राजस्थान के चूरू जिले में राजगढ़ तहसील का एक स्थान है ददरेवा। और ये ददरेवा बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान में किस लोक देवता का जन्म स्थान ददरेवा है, तो ददरेवा किनका जन्म हुआ था, लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म। उसके बाद बात की जाए कि इनके पिता का क्या नाम था, जेवर सिंह चौहान इनके पिता का नाम था। और माता की बात की जाए तो वाछल दे इनकी माता थी। बात कर ली जाए इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी केलम दे थी, जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। पाबू जी की जो भतीजी थी केलम दे, उनसे इनका विवाह बताया जाता है। बात की जाए ससुर तो कोलूमंड में पाबू जी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी राठौड़ इनके ससुर थे। और बात कर ली जाए कि ये किस वंश से थे, तो नागवंशीय चौहान वंश से ये संबंधित थे। बात करें इनके अगले टॉपिक या पॉइंट की, तो इनका जो वाहन है वो क्या है, घोड़ी है। और घोड़ी कौन सी, गोगा बप्पा या नीली घोड़ी जो है वो इनका वाहन था। अगली बात की जाए इनके गुरु कौन थे, तो इनके और इनकी माता के गुरु गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के गुरु हुए हैं वो कहलाते हैं। बात कर ली जाए इनके जो मौसेरे भाई वो कौन थे, क्योंकि इनको बहुत बार पूछा जाता है। इन्हीं से युद्ध करते हुए किसी कारणवश इनसे अनबन हुई थी, इन्हीं से युद्ध करते हुए या इनकी वजह से किसी से युद्ध करते हुए इनकी वीरगति होना बताया गया है। तो मौसेरे भाइयों का नाम याद रखना जरूरी है। अर्जुन सुरजन कहा जाता है और वास्तविक इनका नाम अर्जुन और सुरजन था। उसके बाद बात की जाए प्रमुख मंदिर कहाँ है, दो स्थान पर इनके मंदिर है, एक ददरेवा में है, एक गोगामेड़ी में है। दोनों की अपनी अपनी महत्वता है, आगे मैं इसका क्लियर करूंगा कि ददरेवा में क्या है और गोगामेड़ी में क्या क्या है। उसके बाद बात कर ली जाए प्रमुख मेला कब पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ही गोगा जो नवमी होती है उसे गोगा नवमी के नाम से पूजा जाता है। इसी दिन हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी नामक स्थान पर इनका प्रसिद्ध मेला भरता है। उसके बाद बात आ जाए कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो अश्वारोही जो योद्धा है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए कि गोगाजी ओलड़ी कहाँ पर है, गोगा जी की ओलड़ी जो एक मंदिर है गोगा जी की ओलड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये खिलेरियों की ढाणी सांचो और जालोर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोगा जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र पर गाई जाती है, तो डेरू वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। देखिएगा अलग अलग लोक देवता की फड़ अलग अलग वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। पाबू जी की रावण हत्या पर गाई जाती है, गोगा जी की डेरू वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। और बात कर ली जाए इनके उपनाम क्या है, नागों का उपदेवता कहा जाता है। इन नागवंशीय चौहान थे, नागों का देवता कहा जाता है। इन्हीं को जाहर पीर कहा था। अब बात आती है इनको जाहर पीर किसने कहा था, तो महमूद गजनवी के साथ ये युद्ध कर रहे थे। महमूद गजनवी के साथ ये युद्ध करते हुए जब अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे तब महमूद गजनवी ने कहा था कि ये साक्षात जीवित पीर के समान दिख रहे हैं, इसीलिए इनको जाहर पीर की संज्ञा दी गई। इन्हीं को इनके मुस्लिम अनुयायी गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं। इसी के अलावा इनको नागराज का अवतार भी कहा जाता है। उसके बाद अगली अगर बात की जाए कि गोगा जी का जो जन्म है वो
गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से माना जाता है। पुरानी कथाओं के आधार पर अगर माना जाए तो गोगा जी को जो है महमूद गजनवी और गोरखनाथ जी के समकालीन में माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने खुद इनको जहर पीर कहा था। और गोगा जी और उनके जो मौसेरे भाई, मैं पहले बता चुका हूँ, अर्जुन सुरजन से जमीन का जो विवाद चल रहा था, उसी विवाद के कारण इन्होंने महमूद गजनवी के साथ मिलकर के, इन्होंने अर्जुन और सुरजन ने महमूद गजनवी के साथ मिलकर युद्ध किया था और गोरक्षार्थ युद्ध करते हुए गोगा जी चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। और इन्हीं की इस वीरता को देखते हुए इन्हें जीवित पीर, जाहर पीर या जाहिर पीर की उपाधि जो है महमूद गजनवी ने दी थी। अगली बात कर ली जाए, हमने बात की थी कि गोगा मेड़ी और ददरेवा दो स्थानों पर इनके मेले भरते हैं। ऐसा क्या है? देखिए, ये युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते हुए ददरेवा नामक स्थान पर इनका सिर कट के गिरा था, इसीलिए इस स्थान को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। एक प्रमुख मेला वहां पर बढ़ता है, यानी एक प्रमुख मंदिर ददरेवा चूरू राजगढ़ में है, इसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, सिर गिर के पड़ा। उसके बाद दूसरी बात आती है धुरमेड़ी। ये जो स्थान है हनुमानगढ़ में स्थित है, इसे गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और सिर जो ददरेवा में कट गया था, उसके बावजूद इनका जो धड़ युद्ध कर रहा था, वो धड़ गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में आकर गिरता है, इसीलिए इसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है। ये दो मुख्य मंदिर है जहां पर गोगा जी महाराज के मंदिर बने हुए हैं। दोनों स्थानों पर इनके प्रमुख मेले लगते हैं। कब लगते हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी, मैंने बता दिया था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, जस्ट उसके अगले दिन गोगा नवमी के दिन इनके मेले लगते हैं। एक और टर्म है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, गोगा राखड़ी क्या है? देखिए, गोगा नवमी के दिन किसान समुदाय के लोग या किसान 9 गांठ किसी एक पर्टिकुलर सतरंगी धागे पर या किसी धागे पर 9 गांठ लगाकर खेतों में बुआई से पहले हल को बांधते हैं, जिससे गोगा राखड़ी कहा जाता है। और इसके पीछे ये मान्यता है कि गोगा जी चौहान जो है किसानों की खेत पर जो काम करते हैं उनकी रक्षा करते हैं, और अच्छी फसल की कामना करते हुए गोगा राखड़ी बांधी जाती है। उसके बाद बात आती है गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? तो थान कहलाता है। और ये थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। किसके पेड़ के नीचे? खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। इसीलिए एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगा जी। यानी जहां जहां पे इनके मंदिर स्थापित है वो किसी पेड़ के नीचे होंगे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे होंगे। इन स्थानों को, इन पूजा स्थलों को थान कहा जाता है। गोगा जी के जो पुत्र हैं केसरिया कुंवर जी, ये भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे इसी युद्ध में। आगे चलकर इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और वही बात आती है, कवि मेह ने गोगा जी का रसावला नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिससे इनके साहित्य की जानकारी मिलती है। बात आ जाए सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर, तो उसमें भी वंश भास्कर में भी सूर्यमल मिश्रण ने गोरक्षार्थ गोगा जी चौहान को वीर गति होना बताया है। उसके बाद अगर बात करें, जो राजस्थान या राजस्थान के आसपास कायम खानी समुदाय के लोग हैं, उनके जो मूल पुरुष थे वो गोगा जी चौहान के वंशज पुरुष, मूल पुरुष गोगा जी जो चौहान थे उनके वंशज कायम सिंह जी कहलाते हैं। उन्हीं के नाम पर आज भी इनके समुदाय का नाम कायम खानी रखा गया है। उसके बाद बात आती है स्थान, इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर के संदर्भ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है मुख्य मंदिर का जो स्थान है वो कौन सा है? गोगा मेड़ी है। और इसी स्थान पर गोगा जी की समाधि बनी हुई है, मकबरे नुमा स्थान बना हुआ है। क्यों बना हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो किसी मुगल या किसी मुस्लिम समुदाय के शासक के द्वारा की गई थी, इसीलिए वो मकबरे नुमा बना था। गोगा मेड़ी में जो इनका निर्माण है इस मंदिर का, वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसके समान? मकबरे नुमा करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस लोक देवता का मंदिर या प्रमुख स्थान मकबरे नुमा बना हुआ है, तो फिर गोगा जी चौहान का कहाँ पे बना हुआ है? गोगा मेड़ी में। और उसके बाद बात कर ली जाए, इसके मुख्य जो मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस पे लोक देवता के मुख्य मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह नामक अंकन है, तो किसके? गोगा जी चौहान के, जो गोगा मेड़ी में मंदिर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी पूजा करते हैं। हिंदू पुजारी के अलावा जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे चायल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है चायल किसे कहते हैं? गोगा जी चौहान के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी पूजा करता है उसे क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। और गोगा मेड़ी का जो मंदिर का जो मकबरे नुमा निर्माण था वो तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
लेकिन वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान स्वरूप किसे दिया गोगामेडी मंदिर को, किसने दिया? तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। वहीं बात की जाए स्थान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी पूजा करते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। वो यहाँ पे चारों ओर ओरण है। ओरण किसे कहा जाता है? किसी भी देवता या लोक देवता के नाम पर छोड़ा गया एक वन्य क्षेत्र जहाँ पे पेड़ों की कटाई निषेध हो, उसे ओरण कहा जाता है। तो यहाँ पे भी चारों तरफ ओरण है। ये कहीं वन वर्ड में भी पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। तो ये था जो वीडियो पूरा का पूरा गोगा जी चौहान के बारे में कि क्या क्या इनकी विशेषताएं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी फड़ किस वाद्य यंत्र पर बांची जाती है, दो मंदिर अलग अलग जगह पर हैं, उनकी क्या विशेषता है, सिर कहाँ गिरा था, धड़ कहाँ गिरा था, मकबरे नुमा किसने बनाया था, इनको चाहर पीर की संध्या किसने दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। एक गुजारिश आप सभी से है कि जितना भी आप पढ़ते हैं, किसी भी वीडियो से, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े ऑनलाइन, भले आप मेरे वीडियो देख रहे हो, भले किसी भी वीडियो को देख रहे हो, सभी लोग अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप एकाग्रता से पढ़ें और इनको लिखना नहीं भूलें, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपके लिए कार्य आधा रह जाता है। वापस बार बार इनको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। तो एक बार जब आप लिखते हैं, स्टॉप करें, थोड़ा स्लो देखें और उनको लिखने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 5 पीरों की इसी श्रेणी में लोक देवता बाबा रामदेव या रामा पीर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।